हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और उससे ज्यादा महत्व कार्तिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, जिसे कि हम देव उठान यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन चतुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त काल का आरंभ माना जाता है और देवउठनी एकादशी और द्वादशी को तुलसी विवाह करने का भी विधान है, जिससे कि हम देवउठनी एकादशी को एक अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन से हमारे सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्य भार संभालते हैं। इसी वजह से इसका देवउठनी एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और देवउठनी एकादशी पर व्रत रखने का भी विधान है, क्योंकि अगर आप एकादशी के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी से ही आप अपने एकादशी व्रत का संकल्प ले सकती हैं। इसीलिए इस देवउठनी एकादशी का सबसे ज्यादा हमारे धर्म में मान्यता मानी गई है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि देव उठनी एकादशी कब पड़ रही है, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण का समय क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ देव उठनी एकादशी की पूजा विधि और इसी के साथ साथ तुलसी पूजन विधि हमें कैसे करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी माता अवश्य लिखी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देव उठान एकादशी की तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात में 11:03 पर होगा और इसका समापन 23 नवंबर को रात में 9:01 पर होगा। तो दोस्तों, इसीलिए उदय तिथि के हिसाब से देव उठान एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा और इसका व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से लेकर 8:13 तक करना अत्यंत ही शुभ रहेगा। उस दौरान अपने व्रत का पारण आप कर सकती हैं। दोस्तों, देव उठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर बैकुंठ धाम वापस आ जाते हैं। इसीलिए इस चतुर्मास के दौरान से भगवान विष्णु जब देवशयनी एकादशी के दिन से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं। इसी देव उठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर वह विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। और कार्तिक मास में तुलसी पूजन करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है और इस देव उठनी एकादशी के दिन से ही माँ तुलसी का विवाह प्रारंभ हो जाता है और कुछ लोग द्वादशी तिथि को करते हैं। वैसे अगर आप इन दोनों तिथियों में ना कर पाए तो कार्तिक पूर्णिमा तक आप अपनी समर्था के अनुसार कभी भी तुलसी विवाह करा सकती हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, हमें इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके व्रत के नियमों का पता होना चाहिए। और देवउठनी एकादशी का व्रत दशमी से लेकर द्वादशी तक चलता है। आप इस बात को हमेशा ही याद रखें, क्योंकि एकादशी का व्रत हमेशा ही दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक चलता है, तभी हमें व्रत का पूर्ण संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो दोस्तों, इस दिन लिए देव उठान एकादशी का अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो दशमी की तिथि को ही आप अपने व्रत का संकल्प ले सकती हैं। इसके लिए आप एक समय यहाँ पर भोजन करें जो कि बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए और इसी के साथ साथ आपको दातुन भी दशमी तिथि को ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा महत्व माना गया है कि आप एकादशी के दिन दातुन ना करें। और इसी के साथ साथ आपको दशमी की तिथि को ही रात को भी आपको नीचे बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। आपको इस दिन बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए और आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। इसी वजह से देव उत्थान एकादशी का आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। अब आप रात को ये सब नियम करने के बाद अब सुबह देव उत्थान एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व आप गंगा स्नान का विधान है। अगर आप वहां पर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो किसकी पवित्र नदी में जल के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकती हैं। और दोस्तों, आपका अगर अपने कार्तिक स्नान का आपने संकल्प लिया हुआ है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकती हैं। ये भी आपका उसी में काउंट होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप
अपने घर के पूजा स्थल में जाएं और वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें और पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव करें। अब वहां पर एक लकड़ी का पाटा लें और वहां पर आप भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी स्थापन कर सकती हैं। और वहां पर अब आप उनका पंचामृत से अभिषेक करवाएं, क्योंकि आज हम भगवान विष्णु जी को जगाने वाले हैं, क्योंकि वो इतने निद्रा में सोने के बाद आज हम उनको जगाया जाएगा। तो वहां पर अब आप हाथ में पुष्प और चावल पुष्प और तिल लेकर, क्योंकि आज के दिन चावल भगवान विष्णु को नहीं चढ़ते, तिल लेकर आप आज अपने देव उठान एकादशी का व्रत का संकल्प लें, क्योंकि व्रत के संकल्प के बिना हम कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए आपको इस दिन व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। आप निर्जला व्रत करना चाहते हैं या फिर फलाहारी व्रत करना चाहते हैं, वो आप अपनी समर्था के अनुसार कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। और आज के दिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देव उत्थान एकादशी पर तुलसी माता की विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष शंख और घंटा नाद करके उन्हें जगाने का आवाहन करें, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु जी को जगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और वहीं पर आप वहां पर उनकी पूजन अर्चन करें और अपने व्रत का संकल्प करें। और अपने घर के आंगन में चूने और गेरू से रंगोली अवश्य बनाएं। अगर आपके पास चूना गेरू नहीं हो, जो आप रंगोली बनाने वाले रंग हैं, उनसे भी आप रंगोली बना सकती हैं। और आज के शाम के समय गोधूलि काल बेला में हम भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप का माँ तुलसी के साथ विवाह करवाएंगे। इसीलिए हमें आज के दिन अपने घर में रंगोली अवश्य बनाएं और ऐसे पूजन अर्चन करें कि जैसे आपके घर में आज शादी हो। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब वहां पर आप गन्ने का मंडप बनाएं। अगर आप गन्ने का मंडप नहीं बना सकते तो आप गन्ना अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो आप वहां पर रख भी सकती हैं। और वहां पर आप दो चौकियां स्थापित करें और एक चौकी पर आप भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी को रखें। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी की प्रतिमा भी रख सकती हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वहां पर लड्डू गोपाल जी नहीं रखनी है, क्योंकि वो बाल स्वरूप में उनकी शादी नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शालिग्राम स्वरूप या फिर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा ही रखें, वहां पर चौकी में स्थापित करें। अब आप तांबे के पात्र में दक्षिणाव्रती शंख में दूध और गंगा जल डालकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को या तो फूल से स्नान करा दे। अगर आपके पास शालिग्राम जी है तो उनको आप अच्छे से आप उनको स्नान कराएं, फिर उनको पोंछें, शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर उसके बाद उन्हें चंदन, पीला फूल, पीले वस्त्र, मौली, हल्दी और जनेऊ अर्पित करना ना भूलें। इसी से भगवान विष्णु जी को पूजन अर्चन किया जाता है। अब आप वहां पर धूप दीप लगाकर बेर, भाजी, आंवला, सिंघाड़ा, मौसमी फल, मूली, अमरूद, सीताफल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना चाहिए। भोर भाजी आंवला, उठो देव हमारा सांवरा। इस मंत्र को से भगवान विष्णु जी को उनको जगाना चाहिए। अब तेज स्वर में मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु जी को संसार का भार संभालने के लिए उनको आप प्रार्थना करें। और दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ाने का सबसे ज्यादा विशेष विधान है, क्योंकि अगर आप भगवान विष्णु जी को इस दिन तुलसी अर्पण करते हैं तो इससे 10,000 गायें दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ये और तुलसी विवाह करने से तो कन्या दान करने की बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई कन्या नहीं है तो आप इस दिन तुलसी विवाह अवश्य ही करवाएं। और अगर आप किसी मंदिर में नहीं करवा सकते तो अपने घर पर भी पंडित जी को बुलाकर आप विवाह तुलसी विवाह करवा सकते हैं। और आपको अपने घर पर सरल तरीके से तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए, ये मेरे चैनल पर वीडियो अलग से अपलोड है, आप वहां पर जाकर विधि विधान से देख सकती हैं। और इसके बाद अब भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह शाम के समय हमेशा ही सूर्यास्त के समय गोधूलि काल बेला में किया जाता है। उसी समय हम माँ तुलसी और भगवान विष्णु जी का विवाह करेंगे। और शाम के समय सभी लोग अच्छे से तैयार होकर अपने घर के आंगन में या फिर बालकनी घर की छत पर वहां पर दोनों चौकियों पर शालिग्राम जी के स्वरूप और माँ तुलसी को वहां पर स्थापन करें। और वहां पर सबसे पहले तो भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी का उनको पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद माँ तुलसी पर भी जल का छींटा दें। पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ तुलसी को जल नहीं देना है, सिर्फ छींटा ही देना है, क्योंकि काशी पर माँ तुलसी का
व्रत होता है तो माँ तुलसी को हम सिर्फ दूध ही, कच्चा दूध ही माँ तुलसी को अर्पण करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब माँ तुलसी पर हम सबसे पहले तो हल्दी भी, दूध में हल्दी का घोल बनाकर तुलसी माता को चढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे पहले शादी में हल्दी चढ़ाई जाती है और फिर भगवान विष्णु जी को हल्दी चढ़ाई जाएगी। और फिर उसके बाद माँ तुलसी को आप अर्पण करने के लिए मेहंदी लगाएंगे। आप चाहे तो मेहंदी, खुली हुई मेहंदी भी ले सकते हैं। उसका घोल बनाकर माँ तुलसी के तने, पत्तों पर सब जगह लगाया जाता है और उसके बाद भगवान विष्णु जी को भी मेहंदी अवश्य लगाएं, या फिर आप मेहंदी की कीप से भी माँ तुलसी को मेहंदी लगा सकती हैं। अब आप वहां पर माँ तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और उसके बाद माँ तुलसी को चुनरी, लाल रंग की चुनरी अवश्य ही चढ़ाएं। और माता तुलसी को चुनरी चढ़ाते वक्त इस मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवाम नमोस्तुते। इसी वजह से माता को आज से ही लाल रंग की चुनरी चढ़ाने का विधान है और ऐसा करने से भगवान शालिग्राम, माँ तुलसी की कृपा भी अवश्य ही प्राप्त होती है। और इस दिन माता को अब हम सिंदूर भी अवश्य ही लगाएंगे और माता को पहले आप रोली अवश्य ही चढ़ाएं और माता को वहां पर भेंट स्वरूप दान, दक्षिणा और मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं। और भगवान विष्णु जी का अब माँ तुलसी का गठबंधन करें। एक आप पीली चुनरी ले लें और एक आप लाल चुनरी ले लें। उन दोनों के, पीली चुनरी में हल्दी की गांठ, एक सिक्का और कुछ तिल डालकर उनमें गांठ लगाकर एक हिस्सा पीले रंग की चुन्नी भगवान विष्णु जी के साथ और लाल रंग की चुनरी माता तुलसी के साथ बांधकर उनका गठबंधन करें। अब वहां पर भगवान विष्णु शालिग्राम जी को उठाकर एक आपके घर के पुरुष उनका दोनों का विवाह करवा सकते हैं। 7 बार परिक्रमा करके तुलसी की उनका दोनों का विवाह करवाएं। अब आप 1 रुपए के सिक्के पर या फिर चांदी के सिक्के पर सिंदूर लगाकर तुलसी माता को भगवान विष्णु जी का चुहाकर तुलसी माता पर सिंदूर अर्पण करें। ऐसा करने से उन दोनों के विवाह कराने से आपके घर में भी सुख समृद्धि आती है। और दोस्तों, जिन दंपतियों के यहाँ संतान ना हो, उनको तुलसी नामाष्टक का इस दिन अवश्य ही पाठ करना चाहिए, क्योंकि तुलसी नामाष्टक के पाठ से न शीघ्र विवाह होता है, बल्कि बिछड़े संबंधी भी करीब आते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के दिन आपको देव उठनी काशी पर तुलसी के पत्तर नहीं तोड़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको तुलसी के पत्तर आपको एक दिन पहले दशमी तिथि को तोड़कर रख लेने हैं। और एक बात का और है, इसमें माता को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। आपको सिर्फ कच्चा दूध ही आप आज के दिन चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ निर्जला उपवास रखती है और व्रत पूर्ण करने के बाद ही वह कुछ खाती पीती है। और आज के दिन माँ तुलसी का विशेष रूप से विवाह करवाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और आज के दिन अगर आप माता माता को पीले रंग के वस्त्र, यानी पीले रंग की अगर चुनरी चढ़ाते हैं, क्योंकि पीला रंग गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है और पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी कृपा अवश्य प्राप्त होती है और इससे संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पीले वस्त्र को तुलसी में चढ़ाने के बाद इसे अपने कमरे में रख लें। इसके बाद जल्दी ही संतान सुख की भी प्राप्ति अवश्य ही होती है। और आज के दिन देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा भी अवश्य ही सुने और इससे भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपको अवश्य ही मिलती है। और आज के दिन ही देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान करने का विशेष महत्व है। तो माँ तुलसी के आगे आप दीपदान अवश्य ही करें। आप चाहे तो 365 बाती का दीपदान भी कर सकते हैं, या फिर आप एक एक बाती का भी 5, 7, 9 या 11 दिए भी अवश्य ही जलाएं। और आज के दिन 108 बाती का भी दीपक आप दान कर सकती हैं। और आज के दिन देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक की भी व्रत कथा प्रारंभ हो जाती है। भीष्म पंचक हमें कैसे करना चाहिए, उसके लिए अलग से चैनल पर वीडियो आएगी, आप उसको अवश्य ही देखिएगा। और आज से लेकर देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान अवश्य करें। और आज के दिन आप तुलसी पर सुबह और शाम को दीपदान अवश्य करें। सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद दीपदान करने से भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की और माँ तुलसी की असीम कृपा आप सभी पर को मिलती है। इसलिए इस दिन विशेष विधि विधान से अब रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। और रात को
घंटे नाद ताल के साथ भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन अवश्य ही करें। और उसके बाद अगले दिन अपने व्रत का पारण करने से पहले गरीबों को और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरीके से देव उठनी एकादशी की पूजा विधि सरल तरीके से आप अपने घर में कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।